यस बेटा, 8th क्लास। आज हम संस्कृत का काम शुरू करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। हर एक वर्ड का जैसे जैसे मैं मीनिंग बताऊँगी आप उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे और उसकी हिंदी लाइन टू लाइन लिखेंगे। ये नहीं कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ, लाइन टू लाइन। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले आप इसमें से जो आपके शब्दार्थ हैं 5 शब्दार्थ पहले लिखेंगे। 5 शब्दार्थ लिखेंगे, याद करेंगे। ये सबसे पहला आपका काम है। इसको हिंदी संस्कृत में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। ये तीनों में लिखने हैं और तीनों में ही आपको याद करने हैं, जिससे आपकी तीनों लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना प्रथम पाठ है, पहला पाठ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी कॉपी शुरू करने से पहले यहाँ पर प्रथम पाठ लिखेंगे, अध्याय नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और यहाँ साइड में लिखेंगे दिनांक। अब योग है प्राचीन कालात प्रचलित है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास है अस्ति। योग प्राचीन कालात, प्राचीन काल से प्रचलित शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास है। आपको कैसे लिखना है? पहले इसकी संस्कृत लिखेंगे जो मैंने बोला है, उसके बाद इसकी हिंदी, इसी लाइन की हिंदी लिखेंगे अगली लाइन में कि योग प्राचीन काल से प्रचलित शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास है। भारतीय संस्कृतौ योगस्य विशेषम महत्वम अस्ति। भारतीय संस्कृतौ, भारतीय संस्कृति में योगस्य, योग का षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का के लिए आती है। भारतीय संस्कृति में योग का विशेष महत्व है। ये अगली लाइन की संस्कृत लिखी, उसके साथ उसकी हिंदी लिखेंगे। योगेन, योगेन शरीरस्य स्वस्थः प्राप्यते। योगेन, योग से शरीरस्य, शरीर को स्वस्थता प्राप्त होती है, अर्थात योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भगवान शिव है योगस्य है आदि गुरु कथ्यते। भगवान शिव को योग का आदि गुरु कथ्यते माने कहा जाता है। जैसे पठ्यते पढ़ा जाता है, लिख्यते लिखा जाता है, तो कथ्यते कहा जाता है। भगवान शिव को योग का आदि गुरु कहा जाता है। ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इतिहास है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास क्या है उसके बारे में वर्णन ये 2014 तमस्य वर्षस्य सितंबर मासस्य सप्तविंशतितमे दिनांके भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सभायां भाषणकाले योगस्य चर्चां कृतवान्। 2014 तमस्य वर्षस्य, वर्ष 2014 में सितंबर मासस्य, सितंबर महीने की सप्तविंशति 27तमे दिनांके तारीख को 2014 वर्ष 2014 में 27 सितंबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में भाषण के समय योगस्य, योग की चर्चा कृतवान माने की थी। फिर देखिए इस लाइन की एक बार, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको। वर्ष 2014 में 27 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में भाषण के समय योग की चर्चा की थी। तेन विश्वमानानां कृतेः योगस्य महता अपि वर्णितः। तेन माने उन्होंने, किन्होंने? नरेंद्र मोदी जी ने। तेन विश्वमानानां, उन्होंने संसार में, मानवानाम माने मनुष्यों के, कृते माने लिए, उन्होंने
संसार में मनुष्यों के लिए योगस्य महत्ता अपि, योग की महत्ता भी वर्णिता माने बताई थी या वर्णन किया था। उन्होंने संसार में मनुष्य के लिए योग की कितनी अधिक महत्ता है इसका वर्णन किया था। तदनन्तरं संयुक्त राष्ट्र महासभायां 170 सदस्य देशानां समर्थनेन संयुक्त राष्ट्र महासभाया अष्टम अध्यक्ष बान की मून जून मासस्य 21 दिनांकम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्सेन उद्घोषयत्। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अध्यक्ष बान की मून, जो उसके अध्यक्ष कौन थे, बान की मून ने जून मास से जून महीने की 25 दिनांकम जून महीने की 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उद्घोषित माने घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। एक बार फिर देखेंगे बेटा, बड़ा है ये लाइन। तदंतर माने उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 177 देश हैं, 177 सदस्य देशानाम 177 देशों के सदस्यों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अध्यक्ष बान की मून ने जून मास से 21 दिनांकम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस तरह से इस लेसन को बेटा सभी बच्चे यहाँ तक लिखेंगे और कल शाम तक, आज शाम तक 4 बजे तक मुझे इसके लिखने के बाद सभी बच्चे फ़ोटो खींच करके भेजेंगे, मैं चेक करूँगी।